ट्वेल्थ की इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन एनसीईआरटी की जो इंग्लिश है फ्लेमिंगो, उसका चैप्टर फर्स्ट द लास्ट। व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रेंच को स्कूल के लिए क्या तैयार करके जाना था, टीचर ने उसे क्या होमवर्क दिया था। तो इसका जो आंसर है, दैट डे फ्रेंच वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद पार्टिसिपल्स बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल्स। उस दिन फ्रेंच को पार्टिसिपल्स तैयार करके जाना था। लैंग्वेज जो उनकी जो फ्रेंच लैंग्वेज है वहाँ पे क्या है, एक टॉपिक है ग्रामर का जिसका नाम है पार्टिसिपल, जैसे इंग्लिश में भी होता है। क्योंकि एम हैमल कौन होते हैं, उनके टीचर होते हैं। उन्होंने क्या कहा था, पार्टिसिपल से वो उससे प्रश्न पूछेंगे, इसलिए फ्रेंच को पार्टिसिपल तैयार करना था। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस। नोटिस मीन्स ध्यान देना। दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। अनयूजुअल मीन्स असामान्य, रोज की तरह ना होना, आम तौर पे ना होना, कुछ हट के कुछ डिफरेंट होना, उसको क्या कहते हैं, अनयूजुअल। उस दिन स्कूल में ऐसी कौन सी चीज़ थी जो अनयूजुअल फ्रेंच को लग रही थी और फ्रेंच ने उसको नोटिस किया। आंसर देखते हैं। ऑन दैट डे एवरीथिंग वॉज वेरी स्टिल एंड एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। उस दिन क्या था, सब कुछ, एवरीथिंग वॉज वेरी स्टिल, सब कुछ एकदम शांत था, एकदम से शांत, ऐसे था मानो जैसे संडे की सुबह हो। संडे की सुबह से तुलना क्यों कर रहा है, क्योंकि संडे की सुबह छुट्टी होती है तो एकदम सब शांत माहौल रहता है। देयर वॉज नो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डेस्क। उस दिन जो डेस्क होते हैं उनका खोलना और बंद करने की भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। हिज क्लासमेट्स वर ऑलरेडी, यहाँ पे क्या होगा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। ओके, जो फ्रेंच के क्लासमेट्स हैं वो पहले से अपनी जगह पे शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। द टीचर्स ग्रेट रूलर वाज अंडर एम हैमल्स आर्म इंस्टीड ऑफ, यहाँ पे क्या होगा, इंस्टीड ऑफ रैपिंग ऑन द टेबल। अब जो एम हैमल थे उनकी जो बड़ी सी पटली थी जिससे वो बच्चों की पिटाई वगैरह करते रहे होंगे, वो कहाँ थी, उनके अंडर आर्म पे उन्होंने रखी हुई थी। ठीक है, इंस्टीड ऑफ रैपिंग ऑन द टेबल। रैपिंग का मतलब क्या होता है, टेबल पे भाड़ भाड़ से पटकना। जब बच्चे क्लास में शोर करते हैं, बहुत हल्ला हो रहा होता है, तो टीचर क्या करता है, रूलर से या किसी स्टिक से या छड़ी से टेबल पर जोर जोर से मारता है और उसकी आवाज़ सुन करके बच्चे क्या होते हैं, शांत हो जाते हैं। तो इस बार एम हैमल का भी माहौल कुछ डिफरेंट नज़र आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड जहाँ पे सारी न्यूज़ छपती थी वहाँ पे क्या लगा हुआ था, क्या पुटअप था, क्या लगाया गया था, कौन सी न्यूज वहाँ पे थी। एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच। बर्लिन क्या है, प्लेस का नाम है। एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। बुलेटिन बोर्ड में कौन सी न्यूज लगी थी, बर्लिन से एक ऐसा ऑर्डर, ऐसी आज्ञा आई हुई थी कि सिर्फ और सिर्फ जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। कहाँ पे, उन दो प्लेसेस पे, वो कौन सी, एल्सेस एंड लॉरेन। द जर्मन्स हैड पुट अप दिस नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड। ये बुलेटिन बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। बर्लिन से जो ऑर्डर आया उसकी वजह से स्कूल में कौन कौन से बदलाव हुए उस दिन। आंसर है, एम हैमल हैड पुट ऑन हिज बेस्ट ड्रेस। एम हैमल ने अपने सबसे खूबसूरत ड्रेस पहनी। हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उसकी सबसे ज़्यादा सुंदर ग्रीन कोट। हिज फ्रिल्ड शर्ट, उसकी जालीदार जो शर्ट थी। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और बढ़िया छोटी सी काले रंग की सिल्क की कैप पहनी। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सब के सब एकदम सुसज्जित, कढ़ाईदार, खूबसूरत नज़र आ रही थी। द होल स्कूल सीम्ड का मतलब क्या होता है, प्रतीत हुआ या दिखाई दे रहा था। द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम। सोलेम मीन्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा गंभीर होना, सीरियस होना। तो पूरा का पूरा स्कूल कैसे प्रतीत हो रहा था, नज़र आ रहा था, बहुत ज़्यादा अजीब, स्ट्रेंज और बहुत ज़्यादा गंभीर भी, क्योंकि हर दिनों से आज सबका व्यवहार अलग था, डिफरेंट था। ऑन द बैक बेंचेस, और जो पुरानी की बेंचेस थी जो हमेशा खाली रहती, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली हुआ करती थी। द एल्डरली विलेज पीपल वर सिटिंग क्वाइटली लाइक द किड्स।
वहाँ पे कौन बैठे थे? जो क्लास की पिछली बेंचेस थी हमेशा खाली होती थी, वहाँ पे गांव के बुजुर्ग लोग बैठे थे, वो भी शांति से मानो जैसे बच्चे हों, इसीलिए सब माहौल डिफरेंट था। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हैमल एंड स्कूल चेंज? अब जो फ्रेंच होता है उसकी जो एम हैमल के प्रति और स्कूल में जो बदलाव था उसके प्रति उसकी फीलिंग क्या थी, कैसी थी, क्या सोचता था, क्या समझता था, क्या महसूस उसने किया? आंसर देखते हैं। फ्रेंच केम टू नो दैट इट वॉज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच दैट। अब फ्रेंच को यह पता चला कि आज उसका फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है। एम हैमल वुड गिव हिम, और उस लेसन को आज एम हैमल लास्ट में ही दे रहे हैं। मतलब आज के बाद अब ना एम हैमल नजर आएंगे, ना ही उनकी मातृभाषा उनको पढ़ाई जाएगी। फ्रॉम द नेक्स्ट डे दे विल बी टॉट ओनली जर्मन। अगले दिन से उन्हें सिर्फ और सिर्फ कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी? जर्मन, जो कि दूसरे दुश्मनों की भाषा है उनके लिए। ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स प्रॉपरली। अब उसको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, उसके जो पार्ट हैं एवरीडे रोज ढंग से नहीं पढ़ता था। हिज बुक्स विच सीम्ड अ न्यूसेंस एंड अ बर्डन अर्लियर वर नाउ ओल्ड फ्रेंड्स। पहले उसकी किताबें उसको कैसी नजर आती थी, प्रतीत होती थी? न्यूसेंस, बाधा, कठिनाई के रूप में, दिक्कत तकलीफ देने वाली, और बोझ के रूप में। अब अचानक से जब उसको पता चला कि आज उसका लास्ट लेसन है, टीचर के साथ आज उसका लास्ट डे है, तो उसकी तमाम किताबें और लेसन्स उसको ऐसे नजर आ रही थी जैसे उसकी कोई बहुत पुराने दोस्त हों। हिज फीलिंग्स अबाउट एम हैमल ऑल्सो चेंज, और उसकी जो सोच थी एम हैमल के बारे में वो भी बदल गई। ही फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। क्रैंकी का मतलब होता बहुत ज़्यादा क्रूर, बहुत ज़्यादा खतरनाक, मारने पीटने वाला कोई शख्स। अब जो एम हैमल इतने खतरनाक थे, अपने रूलर से छोटे बच्चों की पिटाई मान लो किया करते थे, हर टीचर करता है, जो बच्चे बदमाश होते पिटाई तो करना ज़रूरी होता भी है, कई जगह पे नहीं भी होता। पिटाई मतलब नॉर्मल, इतना नहीं कि बच्चे की हालत खराब, इतना नहीं मानना, जो डर नॉर्मल तरीके से। तो पहले के स्कूल में ऐसा होता था। अब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 6 है, द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली, अचानक से, रियलाइज हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम। रियलाइज मीन्स उन्हें एहसास होता है, प्रीशियस मीन्स बहुत ज़्यादा कीमती होना, देयर लैंग्वेज टू देम। इस कहानी में जितने भी लोग हैं अचानक से उन्हें यह एहसास होता है कि उनकी भाषा कितनी ज़्यादा कीमती है उनके लिए। व्हाट शोज यू दिस? तुम्हें ऐसी कौन सी चीज़ दर्शाती है, बताती है? व्हाई डज दिस हैपन? बुलेटिन बोर्ड, जो भीड़ होती है वो बुलेटिन बोर्ड को चारों तरफ सराउंडिंग, चारों तरफ से घेर के खड़ी हुई होती है। द प्रेजेंस ऑफ द विलेजर्स इन द क्लास, द प्रेजेंस ऑफ द विलेजर्स इन द क्लास, द साइलेंस इन प्लेस ऑफ रूटीन, हसल एंड बसल। हसल एंड बसल मीन्स होता है शोरगुल, हल्ला गुल्ला ऑफ स्कूल। यही कारण था कि बुलेटिन बोर्ड में सभी लोगों को न्यूज़ पता चल गई थी कि आज से उनकी मातृभाषा खत्म हो रही है, खत्म की जा रही, स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाएगी, अगले दिन से सिर्फ दुश्मनों की भाषा पढ़ाई जाएगी। यही एक रीज़न था, इसलिए कक्षा में विलेजर्स मौजूद थे, और रोज की तरह हसल बसल यानी शोरगुल की तरह आज कक्षा में, क्लास में, स्कूल में क्या थी? बहुत ज़्यादा साइलेंस था, शांति थी। द इमोशंस दैट ग्रिप्ड एम हैमल एंड फ्रेंच। अब जो एक इमोशन होता है लास्ट दिन का कि अब हम अपने टीचर से या अपने किसी बहुत ज़्यादा ख़ास लोगों से नहीं मिलने वाले हैं, तो उसने क्या किया था? एम हैमल और फ्रेंच को एक दूसरे के गिरफ्त में ले लिया था। एक दूसरे के, एक इमोशन होता है जिसमें एक बाउंडेशन होती है, आदमी बंध जाता है। दीज वर ऑल इंडिकेटर्स ऑफ द रियलाइजेशन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द लैंग्वेज टू देम। ये सारे एक इंडिकेटर्स हैं, संकेत हैं, ये बताने, ये एहसास कराने के लिए कि उनकी भाषा उनके लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। एम हैमल सेज in the story that people realize the importance of something or somebody in their lives very often when it is lost to them। फिर एम हैमल क्या कहते हैं इस कहानी में कि लोगों को कोई चीज़ की महत्व तब होती है, या कोई वस्तु की, कोई इंसान की, कोई चीज़ की, जब उन अपने जीवन से उन्हें खोने वाले होते हैं या जब उन्हें खो देते हैं। सिमिलरली, उसी प्रकार, इट वॉज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन दैट मेड पीपल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर लैंग्वेज। अब बर्लिन से अगर ये ऑर्डर ना आया होता तो लोगों को उनकी भाषा का महत्व बिल्कुल पता नहीं चलता। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रेंच थिंग्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, व्हाट कुड दिस मीन? देयर कुड बी मोर देन वन आंसर। अब फ्रेंच को लगता है कि क्या वो लोग, चलो हमें तो गुलाम बना लिया, हमें तो अपनी भाषा सिखाएंगे, क्या वो लोग जानवरों को भी, कबूतरों को भी अपनी भाषा सिखाएंगे, जर्मन में गाना सिखाएंगे? इसका क्या मतलब है? उसके कई आंसर हो सकते हैं, चलो इससे हम समझेंगे इस कहानी का मतलब। आंसर है, दिस शोज अ फ्रेंच मैन्स टिपिकल रिएक्शन टू द इम्पोजिशन। इम्पोजिशन का मतलब होता है किसी के ऊपर जबरदस्ती लाद देना, थोप देना।
ऑफ लर्निंग जर्मन्स। इससे ये पता चलता है जो फ्रेंच लोग हैं उन्होंने जर्मन्स के ऊपर किस तरह से अपनी भाषा को थोप दिया था। द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्करर्स, कॉन्करर्स का मतलब क्या होता है, विजेता, विजेताओं की भाषा। टीचिंग द पिजन्स टू सिंग इन जर्मन इंडिकेट्स हाउ फॉर द जर्मन्स वुड गो इन देयर अटेम्प्ट्स ऑफ लिंग्विस्टिक चाउनिज्म। अब यहाँ पे पिजन्स को भी गाने की बात हो रही है, तो इससे ये पता चल रहा है कि जर्मन्स कितनी दूर तक चले गए हैं अपनी भाषाई, जो उनका भाषा का एक पकड़ है, भाषा की मातृभाषा के लिए जो उनकी इच्छा है, जो उनकी चाहत है, जो उनका इमोशन है, उसके लिए वो किस हद तक जा सकते हैं, उन्हें कितनी तकलीफ और दिक्कत हो, किसी को भी होगी अगर उनसे उनकी मातृभाषा को छीना जाएगा, तो जाहिर सी बात है। अगला आंसर इसमें क्या हो रहा है, दिस सेंटेंस कुड पॉसिबली मीन दैट हाउएवर हार्ड द अथॉरिटीज ट्राई टू एम्बेड जर्मन लैंग्वेज। अब इस सेंटेंस से ये भी पता चलता है कि जो अथॉरिटीज है उनके लिए किस तरह से था जर्मन लैंग्वेज को, जर्मन जो लैंग्वेज थी उसको थोपना। द नेचुरल स्टेटस ऑफ फ्रेंच विल रिमेन अनचेंज। अब जो नेचुरल स्टेटस है किसी का, जो वहाँ का लोकल नेटिव लोग जो होते हैं उनके अंदर, तो ये बदलना नामुमकिन है एक तरीके से। नेचर एंड अदर थिंग्स कैन नॉट बी गवर्न्ड बाय सम सुपरफिशियल लॉज ऑफ द विलफुल पीपल। विलफुल पीपल का मतलब होता है जिद्दी लोग। कुछ जिद्दी लोगों की वजह से जंगें हो जाती हैं, नफरतें फैलती हैं, जिनकी वजह से बहुत सारे लोगों को क्या होता है, नुकसान झेलना पड़ता है। तो इस तरह से ये पता चलता है कि प्रकृति को कोई भी जिद्दी सनकी आदमी, कोई भी बहुत पावरफुल आदमी कंट्रोल में नहीं कर सकता। द प्रेजेंस ऑफ मेकिंग द पिजन्स लर्न जर्मन पॉइंटिंग टू दिस वेरी कॉन्स्टेंट। अब इसके बाद क्या होता है, पिजन्स को इस तरह से जर्मन भाषा में सिखाना या गवाना, इस तरह से ये पता चल रहा है कि ये कितना ज़्यादा रिवोल्टिंग है उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। When a people are enslaved, enslaved का मतलब जब उन्हें गुलाम बना लिया जाता है, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison। जब लोगों को गुलाम बना लिया जाता है तो वो अपनी भाषाओं के ऊपर और अच्छी पकड़ करने की कोशिश करते हैं। वो ऐसे करते हैं जैसे मानो कि उनकी भाषा उनकी आज़ादी की चाबी हो जेल से, उनकी कैद से। कैन यू थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स इन हिस्ट्री where conquered people had their language taken away from them or had a language imposed of them? क्या आपके पास कुछ ऐसे इतिहास के एग्जाम्पल हैं जहाँ पे विजेता लोगों ने अपनी भाषा उन लोगों पे जिन पे उन्होंने विजय पाई थोप दी और उनसे उनकी भाषा को क्या किया, छीन। आंसर है the examples of the conquered people who had taken away the native language from its people and or imposed their language are as follow। यहाँ पे conquered people कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट नंबर पे है पोर्टुगीज बिकमिंग लिंगुआ फ्रैंका ऑफ एंगोला। पोर्टुगीज ने क्या किया था, लिंगुआ फ्रैंका ऑफ एंगोला, वहाँ पे जब उन्होंने कब्जा किया था पोर्टुगीज ने तो अपनी भाषा चलाई। टर्किश इम्पोज्ड ऑन द कुर्द्स, कुर्द के ऊपर तुर्कियों ने अपनी भाषा को इम्पोज किया। स्पेनिश imposed on the Basques and Catalans, और स्पेनिश ने बॉस्क्यूज और कैटलन्स के ऊपर अपनी भाषा। इंग्लिश imposed on the various Catholic people। अब इंग्लिश तो अंग्रेजों ने बहुत सी जगह पे राज किया, तो जाहिर सी बात है उन्होंने बहुत सारे लोगों के ऊपर अपनी भाषा को थोपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट हैपेंस टू अ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन अ स्टेट। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषाई, माइनॉरिटी का मतलब होता है जो अल्पसंख्यक। इन अ स्टेट, किसी भी स्टेट में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कौन होते हैं, दैट मीन्स उस स्टेट में जो मेन लैंग्वेज बोलने वाले ज़्यादा होते हैं और दूसरी स्टेट के लैंग्वेज बोलने वाले बहुत कम होते हैं। सपोज दैट जैसे पंजाबीज इन बैंगलोर। अब बैंगलोर में जो भाषा चल रही है पंजाबीज डिफरेंट है, पंजाब में ज़्यादा बोली जाती है, कुछ 4, 5, 10, 50, 100, 1000 पंजाबी वहाँ रहने लगे, तो इस तरह से पंजाबीज को बैंगलोर में रहने वालों को क्या कहेंगे, माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कहेंगे। तमिलियंस इन मुंबई, मुंबई में महाराष्ट्र जो चलती है, महाराष्ट्र पे जो मराठी चलती है वहाँ पे तमिलियंस, ठीक है। तो हाउ डू यू थिंक दे कैन कीप देयर कन्नाडिगाज इन दिल्ली, गुजरातीज इन कोलकाता। चलो अब देखते हैं आंसर। अ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन अ स्टेट इनिशियली ट्राई टू लर्न देयर बेसिक वर्ड्स टू कोप, कोप मीन्स होता निपटना, विद द डे टू डे एक्टिविटीज़। अब लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ किसी भी स्टेट में जहाँ होती है वो खास तौर पे क्या करती है, जो उनकी बेसिक वर्ड्स होती हैं उनको रोज़मर्रा के क्रियाकलापों के लिए, कामों के लिए सीख लेते हैं। द
दे बिगिन टू अंडरस्टैंड द नेटिव लैंग्वेज विद रेगुलर इंटरेक्शंस। जब वो लोगों से रोज रोज मुलाकात होती है तो उनके नेटिव लैंग्वेज को धीरे धीरे सीखने लगते हैं, उनके पास सबसे पहले बेसिक वर्ड सीखते हैं। एट द वर्क प्लेस एंड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंग्लिश और द लिंक लैंग्वेज हेल्प्स अ लॉट टू कोप अप विद द वर्क एंड लर्निंग प्रोसेस। अब अलग अलग राज्य के लोग आते हैं, साथ में वो पढ़ते हैं, लिखते हैं, काम करते हैं, तो कैसे एक दूसरे से की भाषाओं को समझते होंगे। वहाँ पे इंग्लिश और कई बार लिंक लैंग्वेज जो होती है वो वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा मदद करती है उनकी लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। बट व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग द बेसिक नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी इन ऑर्डर टू सोशलाइज, वन डज फेस अ सॉर्ट ऑफ लिंग्विस्टिक बैरियर ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। लेकिन उनको आमतौर पर जो मेन लैंग्वेज होती है उनकी और वो नेटिव लैंग्वेज जब वो रहते हैं तो उनको बोलने में बहुत दिक्कत जाती है, वो बैरियर की तरह होती है। इन ऑर्डर टू कीप देयर लैंग्वेज अलाइव। अच्छा, इस तरह से वो अपनी भाषाओं को जीवित रखने के लिए क्या करते हैं, दे कैन फॉर्म स्मॉल कम्युनिटीज़। वो छोटी छोटी अपनी कम्युनिटीज समाज बना लेते हैं, अपने अपने धर्म के, अपनी अपनी जाति के लोग, उनके साथ गैदरिंग करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं पार्टीज़ में, प्रोग्राम्स में, और जब भी वो आपस में मिलते हैं तो अपनी ही भाषा में बात करेंगे। जो नेटिव लैंग्वेज है वो बात नहीं करेंगे उनकी मेन में। जैसे हिंदी बोले तो हिंदी नहीं बोलेंगे, पंजाबी मिलेंगे तो पंजाबी में ही बढ़िया बात करेंगे, ताकि उनकी जो लैंग्वेज है वो बनी रहे, उनकी जो प्रैक्टिस है, आदत है, बनी रहे। Where they can celebrate their festivals. Moreover, they can continue to speak their native language at their homes to make their children learn the language. ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है वो जब भी फेस्टिवल्स पे या किसी भी सेलिब्रेशंस पे आपस में मिलते हैं तो अपनी भाषाओं को बात